This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silk Shivnagar Bidar, Cameron Independent College of Science, Cafe Juice Junkie, Jasmine PU College of Science and Arts and RK Constructions. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण। जैसा कि आप जानते हैं बसवा कल्याण में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं और इसके लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है, मगर अभी तक किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बाई इलेक्शंस की डेट अनाउंस की है। तो इसी ज़मन में आज हमारे साथ मुलाकात करने के लिए बसवा कल्याण के मारूफ शख्सियत और सोशल वर्कर जनाब बाबा चौधरी साहब, जिन्हें अब्दुल रज़ाक चौधरी भी आप कह सकते हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं और बसवा कल्याण की वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। जैसे कि देखने में आ रहा है बाबा चौधरी साहब जेडीएस टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसी ज़मन में हम बाबा चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं और होने वाले इलेक्शंस को किस नज़र से देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे चैनल को दिया। मैं आपका वेलकम करता हूं। शुक्रिया सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जेडीएस टिकट के लिए, जैसे कि हम सुन रहे हैं न्यूज़ में आ रहा है कि आप जेडीएस टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश कहाँ तक पहुँची है? कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ? ये कहाँ तक पहुँची है बात इसकी? देखिए, हम जेडीएस के तमाम उन लीडरों से मुलाकात की है जो टिकट देने के ज़िम्मेदार हैं। कमेटी है, मंडप्पा कासिमपुर साहब हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तालुका प्रेसिडेंट हैं और हमारे नासिर हुसैन उस्ताद हैं और कुमार अन्ना को भी हम जो है मिले हैं और देवगढ़ा साहब से भी मुलाकात की है। तमाम जो है चर्चा करके फाइनल डिसीज़न अभी नहीं लिया बोल के बोले हैं, लेकिन एक उम्मीद तो बताए हैं कि आपको इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि बसवा कल्याण में आज तक किसी माइनॉरिटी को हम टिकट नहीं दिए, मुस्लिम कैंडिडेट को। इस मरतबा इंशाल्लाह हम देंगे बोल के उन्होंने हमको उम्मीद जाहिर की है। तो जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि इनामदार इंस्टीट्यूशंस के ओनर खमरुज़्ज़मा साहब, डॉक्टर खमरुज़्ज़मा साहब भी जेडीएस टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं? मतलब आप जेडीएस आपको ज़्यादा हकदार टिकट का मानिए, किस नज़र से देखते हैं आप इसे कि आपको मिलना चाहिए टिकट? नहीं, और भी बहुत सारे खमरुज़्ज़मा साहब हैं, या फिर लास्ट 2018 के इलेक्शन में पीजीआर सिंधिया साहब भी बसवा कल्याण आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जेडीएस को कोई बेंगलुरु से लड़ने के लिए आएगा? तो बसवा कल्याण के अवाम की यही ख्वाहिश है ना कि लोकल का कैंडिडेट होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करें। देखो, टिकट तो बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन पार्टी के जो ज़िम्मेदार हैं, हाईकमान जो है वो जो है अच्छा डिसीज़न लेंगे। हमको उम्मीद है कि हर आदमी की यही ख्वाहिश है कि लोकल का कैंडिडेट होना है। अभी बीदर में कुमार स्वामी साहब आए थे कल या परसों, तो वहाँ आप क्या बात हुई आपसे? कल आने वाले हैं। हाँ, अभी तो जैसे कि आप गुलबर्ग गए थे, आप हाँ। तनवी वो आए थे कुमार स्वामी साहब, तो वहाँ पे कुछ बात हुई आपकी टिकट की? टिकट के ताल्लुक से बात नहीं हुई, कोई प्रोग्राम था सड़म में, वो प्रोग्राम के तहत आए थे उन्होंने। वहाँ पे कुछ लोग जो है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जो बीजेपी में लोग थे वो बीजेपी छोड़ के जेडीएस में शमूलियत इख्तियार किए हैं। वो एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के आए थे। हमसे भी मुलाकात हो गई, हमसे भी बातचीत हो गई। अभी टिकट का कोई हम बात किए नहीं उनसे। कल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उन्होंने खुद हमको बुला के देंगे, ऐसी उम्मीद है। अब अगर जस्ट इन केस आपको टिकट मिल जाता है जेडीएस का, तो आप किन इश्यूज़ पे बसवा कल्याण का चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दे हैं जो बसवा कल्याण के आप लड़ना चाहेंगे? बसवा कल्याण, पूरा बसवा कल्याण ही एक मुद्दा है। अब सर जितने भी एमएलए जीत कर आए लोग, सिर्फ लोगों को जो है मुंह पे हाथ फिराना, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरे भाई का बेटा है, मेरे भाई का बेटा है, ऐसा है वैसा, चुप एक झूठी सियासत करे सो है। हम हकीकत में डेवलपमेंट किसको बोलते हैं वो करना है हमको इंशाल्लाह, और हर इंसान के, हर वोटर्स की, बसवा कल्याण के हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, तो बसवा कल्याण में वो अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है कि इलेक्शन कब होगा। आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर बंगाल, आसाम का डेट डिक्लेयर हो गई, कर्नाटक के लिए डेट डिक्लेयर नहीं हो सकी अभी। तो अगर डिक्लेयर हो जाती है तो कांग्रेस से 2 कैंडिडेट हैं जो टिकट के लिए लड़ रहे हैं, मल्लम्मा मैडम हैं और विजय सिंह साहब हैं। फिर बीजेपी से 12-13 कैंडिडेट हैं, जिसमें खोबा साहब, शन्नू सलगर साहब भी हैं। आप अगर कांग्रेस से किसको टिकट मिले तो आपको लगता है कि कंपटीशन टफ होगा, या फिर किसे टिकट मिले तो ऐसा लगता है कि आपका कंपटीशन इजी हो जाएगा? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको एक नसीहत करे हैं कि कमज़ोर लोग दूसरों को ताने देता है। अल्लाह का ऐसा ना, हम कमज़ोर नहीं, दूसरों के बारे में बुराई करना है नहीं हमको। बसवा कल्याण के अवाम साथ हमारे साथ है, उनका प्यार हमारे साथ है।
बस दूसरे क्या करे क्या नहीं करे हमको देखना नहीं है, कौन आने वाला है कौन जाने वाला है वो भी देखना नहीं है, और ना हमको किसी की शिकायत करना है, हमको काम करना है। वो कौन आने से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम टिकट हमको मिलने के बाद इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर इस वक्त आपके साथ और कौन सी कम्युनिटी है? हर कम्युनिटी हमारे साथ है। मराठा समाज हमारे साथ है, मराठा समाज के लोग हमारे साथ हैं, SC ST हमारे साथ हैं, और दूसरे लिंगायत समाज के लोग हमारे साथ हैं, और जो भी हमारा अपने जो भी दूसरे कास्ट हैं छोटे छोटे पूरे हमारे साथ इंशाल्लाह हमारे साथ हैं, और हमको जो है सो भरोसा भी दिलाया है कि हम बिल्कुल आपका काम करेंगे। मोड़े साहब, जब देवेगौड़ा साहब ने ये कहा था कि हम बसवा कल्याण में टिकट नहीं देंगे, तो मोड़े साहब NCP में ज्वाइन हो गए, और सुनने में आ रहा है कि उनको टिकट कंफर्म हो गया है। आपको नहीं लगता कि मोड़े साहब जाने से JDS थोड़ी सी कमज़ोर हो गई? मैं बता रहा हूँ मैं आपको, JDS कमज़ोर नहीं होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मोड़े साहब मराठा थे, तो मराठा वोट बैंक उनके साथ था। ये कोई समाज के लोग ठहरने से उनका हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे साथ जो है बसवा कल्याण के हर कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम पब्लिक के काम में आने वाले हैं और काम करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आते जो है हम मैदान में आए हैं जी। हाँ, हम हमेशा इलेक्शन रहो या ना रहो हमेशा हम पब्लिक के बीच में रहे हैं, इसलिए पब्लिक की ख्वाहिश है कि तुम इलेक्शन में ठहरना, तुम्हारा हम काम करेंगे जी। तो बसवा कल्याण में अगर इलेक्शन होता है, 1-2 हफ्ते में डिक्लेरेशन आता है इलेक्शन कमीशन का कि फलान डेट को MLA इलेक्शन होगा, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी? लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे, लोगों को किस तरह से कन्विंस करेंगे? क्या अगर आपको टिकट JDS का मिलता है तो क्या कुमार स्वामी साहब, कासिम बंडापुरे साहब क्या यहाँ प्रचार के लिए आएंगे आपके लिए? कुमार स्वामी साहब भी हमको बोले हैं कि हम बसवा कल्याण में 2 दिन रहेंगे आगे इलेक्शन में, यानी कि वो प्रचार फंक्शन करेंगे यहाँ पे, रैली करेंगे। 2 दिन इधर ही रहेंगे बोले जी। फिर बंडाप्पा साहब तो 5 दिन मैं इधर ही रहता हूँ बोले। फिर PGR सिंधिया साहब भी बोले मैं बसवा कल्याण आके 1 हफ्ता रुक के काम करता हूँ। अच्छा, ये तो कंफर्म है कि कोई JDS से बाहर का लीडर इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि PGR साहब आते बोले, यानी कि टिकट आपको लगभग कंफर्म हो चुका है इंशाल्लाह। तो अब दूसरे एस्पिरेंट्स को किस तरह से देखते हैं जो JDS का टिकट? सब हमारे साथ के ना नहीं, हम डॉक्टर खमरुज़्ज़मा साहब हैं, वो बोल रहे हैं मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ JDS से। देखिए बसवा कल्याण की अवाम की ख्वाहिश क्या है, वो ख्वाहिश के ऊपर हाईकमांड डिसीजन लेंगे जी। हाँ, हर कोई ख्वाहिश तो करता है मेरे को टिकट मिले, लेकिन बसवा कल्याण की अवाम की भी ख्वाहिश होना ना, टिकट कोई भी पार्टी का देंगे लेकिन वोट भी मिलना ना अपने को। बसवा कल्याण की अवाम की ख्वाहिश ये है कि लोकल का कैंडिडेट हो जो काम करने वाला हो। BJP है, कांग्रेस है, करीब 25-30 साल हो गया BJP ने, कांग्रेस ने, JDS ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अपना आज तक टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने आखिरी टिकट दिया था जहांगीर वकील साहब को, उसके बाद किसी ने भी अब तक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। तो आप फर्स्ट कैंडिडेट होंगे। 3 मेजर पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, जहाँ कांग्रेस, JDS, BJP, बड़ी पार्टियों में से आप पहले कैंडिडेट होंगे मुस्लिम बसवा कल्याण की हिस्ट्री में, जिससे 25-30 साल की हिस्ट्री में जिससे मुस्लिम कैंडिडेट को चुना जाएगा। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट अगर इलेक्शन में ठहरेगा इन पार्टी से, तो ये पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नुकसानदाह होगा? क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के साथ मुसलमान तो शायद आएंगे, दूसरी कम्युनिटीज़ का थोड़ा रुझान बदलेगा। लेकिन आज जिस तरह से लोगों का जहन है, जिस तरह से जो हुकूमतें काम कर रही है, हुकूमत लोगों की टोटल लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत काम कर रही है, यानी पैसे सिर्फ पब्लिक के पास से वसूल कर रही है हुकूमत, पब्लिक को कुछ सहूलत नहीं दे रही, तो हर आदमी होशियार हो गया है। अब चलो हमारे एजुकेशन फील्ड है, हॉस्पिटल फील्ड है हमारी, तो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्हें ये नहीं देखेंगे कि ये मुस्लिम का है हम इसको देना है नहीं देना, लेकिन ये देखेंगे कि हमारे टाइम पर काम पड़ने वाला है। सोशल वर्क जिसने किया है वो आप कह रहे हैं कि वो फायदेमंद रहेगा उसके लिए। तो आप इसको क्या नाम देंगे कि BJP ने आज तक किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने जो खुद को मुस्लिम हिमायती कहती है मगर आज तक बसवा कल्याण से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये किया है? ये दोनों एक सिक्के के 2 रुख है, उन्हें पीछे से मारने वाला नहीं सामने से मारने वाला, लेकिन काम सेकुलर काम करने वाला JDS पार्टी है, इसलिए हम ये पार्टी में जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम सेकुलर किसको कहते हैं ये इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद बताएंगे। लास्ट 2018 का जब इलेक्शन हुआ था, PGR सिंधिया साहब जब JDS से लड़े थे तो 32,000 कुछ वोट लिए थे उन्होंने, 30,000 और 35,000 के बीच में वोट लिए थे। आप क्या सेकंड आए थे, वो थर्ड आए थे, तो आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं इस बार क्या आप अगर जीतेंगे तो कितनी मेजोरिटी से जीतेंगे?
नहीं, इंशाल्लाह अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे। आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का चैनल है, आपके चैनल के ज़रिए हम जो है तमाम लोगों से ये गुजारिश भी करते हैं कि अच्छी मेजॉरिटी से, अच्छे मार्जिन से हमको जिताएं। तो अगर जेडीएस का आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लगेगा आपको जेडीएस का टिकट कंफर्म होने में? क्या इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद मिलेगा या उससे पहले मिलेगा? इलेक्शन डिक्लेयर होने का वेट कर रहे हैं हर कोई। डेट अनाउंस होते ही जो है इंशाल्लाह हमको फाइनल होगा। लेकिन क्या है, अभी बोल भी नहीं सकते कि हो सकता है उससे पहले भी हमको जो है ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि बुला के। वो इंतज़ार में हैं हम भी। कल कुमार अन्ना जो है बिदर आ रही, हो सकता है कल क्या क्या बात होती है पता नहीं। अच्छा हाँ। तो अगर इलेक्शन का टिकट आपको कंफर्म हो जाता है तो सबसे पहला प्लान आपने क्या सोच रखा है कि किस कम्युनिटी की तरफ आप जाएंगे? किस कम्युनिटी की तरफ जाकर आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? मुस्लिमों की तरफ पहले जाएंगे, लिंगायत की तरफ पहले जाएंगे, या फिर मराठा की तरफ पहले जाएंगे? इलेक्शन कैंपेनिंग में तो हम सबको साथ में लेकर करना है ना कैंपेन। पहले फोकस किस पे? सबको एक साथ ही, नहीं सबको एक साथ ही लेकर काम करेंगे। तो मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ है बसवा कल्याण की? इंशाल्लाह ज़रूर, दुआएं हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर जेडीएस से बाबा साहब को टिकट मिलता है तो ये कांग्रेस के लिए नुकसानदाह होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह से बढ़ जाएगा, उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेडीएस बीजेपी से मिली हुई है, इसलिए बसवा कल्याण में अपना कैंडिडेट उतार रही है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है ना। जो कमज़ोर होता है वो दूसरों के बारे में बोलता है। तो ये तो हमारा समझ में आ गया है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या कमज़ोर पार्टियाँ हैं जो दूसरों को निशाना बना के अपना फ़ायदा, यानी अंग्रेज़ों की पॉलिसी डिवाइड करना, अपना फ़ायदा कर लेना, डिवाइड एंड रूल। हाँ। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो है मुसलमानों के क्या काम करी बताओ मुझे? पूरे नेशनल लेवल पे क्या मुसलमानों को जो है सहूलत दी? जिस वक्त हमारे बड़े जो हुकूमत किए थे, राजा जो थे, बादशाह जो थे हमारे, उस वक्त हिंदुस्तान की तारीख़ है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या हुआ ये 70 सालों में? देश की हालत क्या है? कर्जा है आज देश पर। तो उसका सारा जिम्मेदार कांग्रेस है? दोनों भी, कांग्रेस और बीजेपी। तो अगर बीजेपी से खोबा साहब को टिकट मिलेगा और अगर कांग्रेस से विजय सिंह साहब को टिकट मिलेगा तो बसवा कल्याण के मुसलमान किधर जाएंगे? बाबा चौधरी की तरफ आएंगे, विजय सिंह साहब के साथ जाएंगे, खोबा के साथ जाएंगे? नहीं, मुसलमान बोलने का नहीं है। देखो ये इलेक्शन में बारिश जब होता है ना, बुड़बुड़े उठते रहते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में रहने वाला कौन आदमी है देखेंगे ना। भाई बसवा कल्याण की पब्लिक, मुसलमान हो और दूसरे समाज के लोग हो, ये तमाम समाज के लोग देखेंगे ना कि भाई कौन काम करने वाला है। हम हर समाज के बीच में रहने वाले हैं, ये देख कर डिसीज़न लेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे को जो भरोसा दिलाए हैं बसवा कल्याण की अवाम, उस हिसाब से इंशाल्लाह हमको अच्छी मेजॉरिटी से जिताएंगे। 2018 में इलेक्शन हुआ बसवा कल्याण में, असेंबली इलेक्शन, जिसमें बी नारायण साहब जीतकर आ गए। 2-2.5 साल आपने टर्म कंप्लीट किया, फिर उनका निधन हो गया। तो बी नारायण साहब के 2-2.5 साल के जो टर्म है उसको किस तरह से देखते हैं आप? वो अच्छा था, खामियां थी? नहीं, अब वो इसके बारे में बोलना एक गलत बात है, क्योंकि जो लोग गुजर गए उनके बारे में अच्छी बुरी बात, मगर उनकी बीवी तो अपने शोहर के काम पे ही टिकट मांग रहे हैं बसवा कल्याण में कि मेरे शोहर बहुत ज़्यादा काम किए मुसलमानों का। इनके बारे में अब हम कुछ बोलना हमारे लिए एक गलत बात है, ये टॉपिक न को। अच्छा ठीक है। हाँ। तो हजरत, जैसे कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बसवा कल्याण की एक मारूफ शख्सी और सोशल शख्सियत जनाब बाबा चौधरी साहब, जिन्हें आप अब्दुल रज़ाक चौधरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में किसी और पर्सनालिटी के साथ हम नज़र आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण, अवाम की आवाज़।